Hello bachcho, let's see this question. This question says a body of mass m freely falls to the ground. A heavy bullet of mass m, capital M, shot along the horizontal, hits the falling body and sticks in it. How will the time of fall of the body to the ground change? Determine the time t of the fall of the bullet if the bullet is known to hit the body at the moment when it traverses half of the distance, and the time of free fall from this height is t naught. Assume that the mass of the bullet is much larger than the mass of the body, that is m greater than capital M small m. The air drag should be neglected. तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बात करते हैं कि की कॉन्सेप्ट आपके पास एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा इसे, क्योंकि जब भी कोई भी कोलिजन होता है तो आपके पास मोमेंटम कंजर्व होगा, तो यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन ये हो गया आपके पास। और दूसरा क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा आपके पास, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो देखिए आपको एक बॉडी दे रखी है जिसका मास कितना m है और एक फ्री फॉल की कंडीशन में, तो सपोज करिए बॉडी जिसका मास कितना m है और ये बोल देते हैं आपके पास h हाइट से गिरता है। कहते हैं कि आपके पास हाइट कितनी h है, और तो इसको जाने अगर रिलीज कर रखे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है टी नॉट, यहाँ पे दो दे रखा अपने को, ये वैल्यू हो जाएगा √2h/g। लेकिन अब हो कह रहा है कि यहाँ पे बुलेट है आपके पास जो इधर आ रही है विद सम वेलोसिटी, और मास कितना इसका कैपिटल M है और बॉडी है और उसका भी मास स्मॉल m। तो ये बुलेट इसको कब हिट करती है, जब ये आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होता है। इसका मतलब मान लीजिए जैसे आपके पास बॉडी यहाँ पर पहुंची, तो यानी कि ये जो हाइट हो जाएगी आपके पास ये हो जाएगी h/2। तो बुलेट क्या करती है उस इंस्टेंट में इसको हिट करती है आपके पास। तो हिट करने से क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम में चेंज होगा कि इसके पास कोई ना कोई वर्टिकल में वेलोसिटी होगी, लेकिन जो बुलेट हिट कर रही है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रही है। इसका मतलब इसको हॉरिजॉन्टल में भी एक वेलोसिटी मिलेगी। तो इसका मतलब बॉडी पे अगर मादी हिट नहीं करती, वर्टिकल डाउनवर्ड गिरती है और किसी भी टाइम टी पर गिरते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी तो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो टाइम जो है पहले के कंपैरिजन में आपका इंक्रीज हो जाएगा। टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बुलेट हिट करती है वर्टिकल में तो कोई चेंज नहीं है, पर हॉरिजॉन्टल में आपके पास वेलोसिटी आ गई तो ये अब किसी प्रोजेक्टाइल के लिए मूव करने लग जाएगा, तो आपका टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहले तो वर्टिकल में यहाँ पर अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो आपके पास इसकी जो वेलोसिटी है कितनी देर की बुलेट की अपने को, जो यहाँ पर बुलेट की वेलोसिटी जो मास की वेलोसिटी अपने पास मान लेते v है, कितनी v। तो इसका अगर वर्टिकल में अपन मोमेंटम लिखें तो मोमेंटम क्या हो जाएगा किसका, बॉडी का जिसका मास कितना m है, तो मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है एक तो टी नॉट टाइम दे रखा है, और ये जो हाफ डिस्टेंस कवर करता है डिटरमाइन द टाइम बताना है जब हिट करने के बाद। तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ जब हाफ डिस्टेंस चलता है तो टाइम लगता है t1। तो टाइम कितना है t1 अपने पास, और जो t1 है इसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं अपन, t1 बराबर कितना हो जाएगा √2h/g। लेकिन h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/2 हो जाएगी इस बार इंटू g, तो आपके पास बचेगा h/√h/g। तो यानी कि जो टाइम है आपके पास t1 ये कितना हो जाएगा t नॉट, जो टोटल टाइम फ्लाइट आपके पास √2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि वर्टिकल इसके मोमेंटम की बात करें m इंटू वी, तो m इंटू वी की क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g के बराबर है, t की वैल्यू कितनी t0/2 है, तो v की वैल्यू आ जाएगी g t0/√2। तो यानी कि यहाँ पर इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया mg/t0/√2। तो ये इन वर्टिकल डायरेक्शन इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास mg/t0/√2। अब देखिए जब आपके पास जैसे बुलेट हिट करेगी तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी और बुलेट इस चिपक के साथ m पे चिपक जाती है। मास कितना स्मॉल ब्लॉक का m है, और तो इसकी वेलोसिटी कितनी v, तो ये चेंज होगा नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम m v रहेगा, और हिट करने के बाद अपने पास m प्लस कैपिटल M इंटू मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी u हो जाती है, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास mv अपॉन m प्लस m। तो ये हो गया आपके पास वेलोसिटी u कोलिजन के बाद। और अपने पास यहाँ पर क्या v की वैल्यू की निकाल रखी अपन ने m प्लस कैपिटल M, तो ये होगा g t0/√2 जहाँ पे t0 है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास। तो ये तो हो गया अपने पास वेलोसिटी,
इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब अपने को क्या है कि ये बताना है कि कोलिजन के बाद यानी कि इसके बाद जो टाइम है उसके क्या रिलेशन होगा, आपका टी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मानते अपन टी कह दे, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है या एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करें आपके पास। अब क्या है, हाइट h/2 गिननी है, यहाँ पर कितनी गिननी है, h/2। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास जो डिस्टेंस होगी h/2 है, तो अब अपने को टाइम बताना है जो बची हुई डिस्टेंस गिनने में, यानी कि जो h/2 यानी कि एंड का h/2 है उसमें कितनी डिस्टेंस होगी। तो इस बार अपने पास यहाँ पर वेलोसिटी भी एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, माइनस जी के बराबर, और डिस्टेंस कितनी गिनी, h/2 गिननी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आपका वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। तो अपन लगा सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू हो जाएगी माइनस का h/2, क्योंकि अपन क्या ओरिजिन से नीचे की ओर जाए, तो माइनस का h/2। और जो u है आपके पास, जो u दे रखा है आपके इस डायरेक्शन में था, तो यानी कि आप देखिए क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी v है, तो अपने पास जो बॉल है बुलेट है वो इसको इसको हॉरिजॉन्टल हिट करी, तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट में आपके पास कोई इशू नहीं होगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे इनिशियल मोमेंटम तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना एम वी, और फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं अपन, तो पहले मोमेंटम लिखे यहाँ पर। तो इनिशियल मोमेंटम कितना एम वी, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ हो गए, तो यानी कि एम प्लस एम बोल देते हैं, वर्टिकल में वेलोसिटी नहीं आई यू, तो इस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम वी डिवाइड बाई एम प्लस एम। और इस v की वैल्यू भी अपने पास तो m अपॉन m प्लस कैपिटल M, और v की वैल्यू कितनी है जी टी नोट बाई √2। तो ये तो हो गया आपके पास वर्टिकल में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी। और अब हाइट कितनी गिननी, केवल h/2 हाइट गिननी है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि h/2 के बाद का टाइम बताएं। तो बोल देते हैं टाइम लगता है t2 आपके पास। अब अपने पास वेलोसिटी भी है और एक्सीलरेशन भी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड जा रही है, तो अगर मान इसी को रेफरेंस ले लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने पास नेगेटिव होगी, तो h/2। और आपके पास वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, m अपॉन m प्लस कैपिटल M इंटू जी टी नोट बाई √2 इंटू टाइम। मान लेते हैं यहाँ पे टाइम कितना लगा अपना, t2 लगा, तो यानी कि टी नोट ये तो आपके पास टोटल टाइम है जो कन्वर्ट किया था v की वैल्यू, और t2 हो गया आपके पास यहाँ पर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन भी क्या है माइनस जी के बराबर, तो हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी का मतलब t2। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन हो जाएगी, माइनस हटाए तो h/2 इक्वल टू जो हो गया m प्लस एम, m अपॉन m प्लस एम जी टी नोट t2 डिवाइड बाई √2, और प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर के टर्म में। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं अपन, फिर टी स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो टी स्क्वायर और साथ में क्या है g/2, तो g/2 टी स्क्वायर ये आपके पास प्लस का है, और इसको इधर लेके जाए अपन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, तो जी टी स्क्वायर प्लस एम अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी टी नोट इंटू अपॉन में √2 इंटू t2 माइनस h/2। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं अपन, कि अपने को t1 t2 की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर वैल्यू रखें, तो आपका जो माइनस बी हो जाएगा बेसिकली, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन देके बता सकते हैं अपने पास। तो जो यहाँ पर है कि ये जो वैल्यू m अपॉन m प्लस एम इंटू जी टी नोट t2 अपॉन √2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो यानी कि अगर इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेक्ट करें, तो ये जो वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या माना आपने, u माना हुआ है। तो एक बार u की टर्म में लिखें, तो माइनस का आपके पास दे रखा है कितना, u दे रखा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा u प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4a का मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना, 1/2,
आपके पास कितना है 1/2। तो और यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है अपने पास g/2। तो अपने पास यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी जाती हैं वी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac का मतलब जो a है आपके पास तो कितना है g/, आपके पास यहाँ पर जो दिख रहा होता तो आपके पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाले अपन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी टी। तो b की वैल्यू हो जाएगी m/m+m GT0/√2। तो यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का m/m+m और क्या साथ में, और क्या इसके साथ में आपके पास GT0/√2। तो यानी कि यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी m/m+m और आपके पास ये GT0/√2। ये तो हो गया आपके पास b की वैल्यू माइनस में, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि m+m/m+m आपको दिख रहा है बी स्क्वायर, और ये b की वैल्यू थी तो GT0/√2। तो हो गया माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर आपके पास -4ac। तो आपका a किसके बराबर, g के बराबर, और c क्या होता है आपके पास जो ये कांस्टेंट है जो कितना है h/2 माइनस का h/2 यानी कि क्या हो जाएगा इंटू h/2। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू माइनस जी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और h की वैल्यू भी माइनस में तो माइनस का h/2 हो जाएगा डिवाइड बाई 2a। 2a का मतलब आपके पास a का ऑप्शन कितना था a t² यानी कि g/2 g/2। और ये एक्सेलेशन ही आपके पास 4a टर्म है, ये तो g/2 है आपके पास। ध्यान रखें इस चीज का, एक्सेलेशन ही जो आपके पास लिखा 4ac। a का मतलब क्या होता है जो आपके पास t² का कोफिशिएंट है उसको अपन a कहेंगे। तो ये वैल्यू हो गया आपके पास। तो इसको सोल्व करें अपने पास t2, जो t2 की वैल्यू आती है आपके पास बेसिकली यहाँ से सोल्व करने पर T0/√2 ये तो आपके पास बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपके पास अंडर रूट में। एलसीएम लेके सोल्व करें इसको तो m स्मॉल m यानी कि इसका स्क्वायर प्लस m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, और बाहर माइनस m डिवाइड बाई 2a। दैट इज ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, तो आपके पास जो m/m है वो यहाँ पर आ जाएगा इस बार, यानी कि m प्लस कैपिटल M है वो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। अब अपने को बताना टाइम, वो साथ में दे रखा है कि जो मास है कैपिटल M वो क्या है स्मॉल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो t की वैल्यू जो कंडीशन दे रखी है कि आपके पास m जो है वो मच मच ग्रेटर देन क्या है स्मॉल m। तो इसके कंपैरिजन में अपन क्या कर सकते हैं, हाँ m की वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो t की वैल्यू कितनी होगी T0/√2 अंडर रूट में देखें तो m² प्लस m+m, तो यानी कि सिंपल बोले तो कैपिटल M आएगा आपके पास, क्योंकि इस m को इसके कंपैरिजन में अपन रोक सकते हैं यानी कि नेगलेक्ट कर सकते हैं माइनस का m डिवाइड बाई m+m। और इस m को भी क्या करें जो एडिशन है आपके पास यानी कि इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो m दिख रहा है इसको क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट। तो आपके पास इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, t की वैल्यू निकालनी अपने पास तो t बराबर T0/√2 t/√2। और जो बाकी वैल्यूज है जैसे m² प्लस का m² प्लस का कैपिटल M² डिवाइड बाई m+m इंटू माइनस m, और इसको मल्टीप्लाई करें अपन तो m² को जो है ये m है इसको नेग्लेजिबल मान स्मॉल m है, इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन बहुत कम है जैसे कि अपने पास यहाँ पर भी अपने एलिमिनेट किया था। तो जो स्मॉल m है और जो कैपिटल M है तो कैपिटल M का मान ज़्यादा है काफ़ी, तो इसको इसके कंपैरिजन नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्दर सोल्व करें आपके पास तो इक्वेशन आती है अंडर रूट m² प्लस m+m मीन्स कैपिटल M, और इसकी पावर आएगी आपके पास स्क्वायर और प्लस का कैपिटल M डिवाइड बाई m+m। और आपका m+m यहाँ पे भी तो इसको केवल क्या लिख सकते हैं अपन m लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपके पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है तो ये हो जाएगा m प्लस, जब आपके स्क्वायर टर्म है तो उसमें नेगलेक्ट माने तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, तो यानी कि इसको सोल्व करें तो आपके पास वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी तो ये बचेगा लगभग लगभग √2 टाइम्स।
तो यानी कि आपका जो टाइम होगा बाद में, यानी कि हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो टाइम लगेगा आपके पास, ये वैल्यू लगभग आ रही है आपके पास यहाँ से सोल्व करने पर T0/√2। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 आएगा आपके पास, तो ये अपॉन में 2 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। सो दिस आवर फाइनल आंसर, दैट इज T = अप्रोक्सीमेटली T0/√2 सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।